उसका लखनऊ जा करके आपने क्या बात किया था भैया जी? डायरेक्ट बात ये करी थी हमने जाके, वो तो डायरेक्ट लग रहे हैं वहां से। 162 में? हाँ, 1962 में ये तरीका है कि जो पैरा डॉक्टर के लिए 40,000 रुपए दे रहे हैं, और पर्चे पे लिखी हुई है, फार्म पे लिखी हुई है 50,000 रुपए सैलरी। जी। ठीक है। हाँ। अब पैरावेट की बात आती है, तो पैरावेट की सैलरी है उस पे 20,000 लिखी हुई, हाँ। और तुम्हारे लिए दे रहे हैं 9,000 रुपए। हाँ। हाँ। ठीक है। हाँ। अब उसमें तुम्हारा खाना खर्चा, खाना रहना सहना सब कुछ तुम्हारा रहेगा 9,000 रुपए में। हाँ। और वो लखनऊ की साइट में तुम्हारे लिए दे रहे हैं, वो तुम्हारे जिले में नहीं रखेंगे। हमको रखवा दीजिए ड्राइवर के सहायक वाले में। तो डायरेक्ट जाइए और डायरेक्ट बात करिए, 15,000 रुपये सिक्योरिटी जमा हो रही है, जमा करिए, कार्यक्रम चालू। नौकरी मिल जाएगी 15,000 देने के बाद? हाँ, 15,000 रुपये जमा, 15,000 रुपये सिक्योरिटी जमा हो रही है इसकी। लखनऊ में किस जगह भैया जी? लखनऊ में है जे, अरे मैं जरा इसकी लोकेशन भेज दूंगा, मैं फोटो वगैरह भेज दूंगा, ऐसे मेरे ध्यान नहीं रही। अच्छा अच्छा, तो हाँ डायरेक्ट ऑफिस में आपका जी बी के कंपनी में जो है जानकारी है आपको? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि एक लड़का ट्रेनिंग पे गया था, और 5 दिन की ट्रेनिंग हुई थी, उससे 15,000 रुपये सिक्योरिटी जमा करा ली। ठीक है। हाँ। उसके बाद गया हूं मैं, तो 15,000 रुपये उससे सिक्योरिटी जमा करवा ली, और करवाने के बाद में उससे ये कहा गया, फार्म भरवाया सैलरी वाला। ठीक है। हाँ। अपॉइंटमेंट लेटर देने जा रहे थे, तो सब 125 बच्चे गए थे, 125 बच्चे सेलेक्ट कर लिए थे। उनने क्या करा था, जिस जिस पे डिप्लोमा था उनके लिए मेल भेज दिया उन्होंने। ठीक है। और मेल भेजने के बाद उन लोगों के लिए बुला लिया। दूसरे दिन उनने कह दिया कि भाई सिक्योरिटी जमा करो 15-15 हजार रुपए। हाँ। उन लड़कों ने 125 लड़कों ने सिक्योरिटी जमा कर दी। ठीक है। हाँ। अब जो पैरावेट की ठिया पे जो लड़के जो गए थे, तो वो फार्म जब आया सैलरी वाला, उस पे 20,000 रुपए पड़े हुए थे। हाँ। समझ रहे? तो वो उस ठेकेदार ने ये कहा, तुम्हें 9,000 रुपए मिलेंगे, और खाना और रहना वगैरह सब इसी में है तुम्हारा। अच्छा। 9,000 रुपए में वो लड़के छोड़ छाड़ के भाग आए, और उनने अपनी पैसे धुंध मचा के और हल्ला काट के उनने अपने पैसे वापस करवा लिए। अच्छा। तो देखो, ये है एनजीओ के तहत, ये है ठेकेदार की तरफ से। ठेके एनजीओ के तहत नहीं है और वो, जी बी के कंपनी जो है, समझ अरे रहे हैं? अरे हमारी बात समझो पहले, हमने तो डायरेक्ट बात करी है ना। तो इसका जो ठेकेदार है वो तो अपना बचाएगा ठेका, समझ रहे? वो लड़का 5,000 में भी रख सकता है, जो कम में आएगा उसी को तो रखेगा। हाँ हाँ। हाँ, तो कहने का मतलब, वो जब चाहे तो गाड़ पे लात मार के भगा भगा भी सकता है, समझ रहे हैं आप? तो इसलिए भैया ये हमें बकवास लगी। अगर 4 केस देख लेंगे 9,000 आ जाएंगे। और क्या चाहिए? है। और क्या? तो एम्बुलेंस पे जाने की क्या जरूरत है, बताओ? नहीं तो एम्बुलेंस में, लेकिन कभी भी हो सकता है, परमानेंट भी तो हो सकती है। भाई साहब, नहीं हो सकती ये, ठेकेदार की तरफ से है, इसलिए नहीं हो सकती है। अच्छा अच्छा। ये है ठेकेदार की तरफ से, इसलिए नहीं हो सकती है। और ठेकेदार पता है, 20,000 रुपए तुम्हारी सैलरी आ रही, 20,000 रुपए में से तुम्हें 9,000 रुपए देगा, 11,000 रुपए तुम्हारे ठोर से मार रहे हैं, बताओ, एक आदमी के। सही है। और वो जब चाहे तो गांड पे लात मार के भगा सकता है, तुम्हें 6 महीने भी रख सकता है, 1 साल भी रख सकता है। और ज्यादा करेगा, 1 साल से ज्यादा टिकने नहीं देते हैं वो। पता क्या करते हैं? हाँ, बता देंगे ये कमी है वो कमी है। ना ना ना, कोई कमी नहीं बताएंगे, वो ये कहेंगे तुम्हारा ट्रांसफर ग्वालियर कर दे रहे हैं, कहीं पंजाब कर दे रहे हैं, कहीं हरियाणा कर दे रहे हैं, कहीं छत्तीसगढ़ कर दे रहे हैं। वो ऐसा करते हैं, तुम वहां जा ही नहीं पाओगे, तो तुम्हारी तो नौकरी गई ही समझो। ठीक है। जैसे हमारे लिए, जैसे अभी 1 साल हो गई बरेली में करते करते, अब उनने हमारा ट्रांसफर कर दिया प्रतापगढ़ के लिए। हम्म। जब हम प्रतापगढ़ जाएंगे ही नहीं, तो हमें नौकरी छोड़नी पड़ी, मजबूरी है। नहीं नहीं, एकदम सही है सर। आपने इसका मतलब आपने लखनऊ में जा करके जायजा हम्म। ले करके ये सब आपके साथ आप बीती हुई है। हाँ देखो भाई साहब, इसमें डिप्लोमा जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं आप? हम्म। इसमें बगैर डिप्लोमा के भी रखे जा रहे हैं। पर बात यह है कि वो अपनी मर्जी चला रहे हैं हर चीज में, ऐसे मान के चलो। जी। उनकी मर्जी चलेगी। ठीक है। हाँ, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। वो जब चाहे तब हटा भी सकते हैं। श्रीमान जी, आपके पास एड्रेस है? एड्रेस अभी है नहीं, मैं भेज दूंगा तुम्हारे पास एड्रेस। लेकिन आप जब लखनऊ गए थे तो आपको एड्रेस कैसे भूल गए? अरे मैं एक लड़के के साथ गया था, जो ट्रेनिंग करके आया था, 15,000 रुपये जमा करके आया था, समझ रहे? फिर उसने वापस लिए, मेरे बिथरी ब्लाक का लड़का था वो, उसके पास डिप्लोमा था।
आपको मैं बताऊं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है आपके अमरोहा जनपद की। हम्म। मेरे पास एक कहानी आई हुई है ऐसे ही। हम्म। 15,000 रुपए सिक्योरिटी है। वैक्सीनेटर सहायक साथियों के साथ साथ अभ्यर्थी भी इस बिंदु पर ध्यान से सुने। हम्म। आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ श्रीमान जी कि आप जानकारी के तौर पे मैं बता दे रहा हूँ कि हम्म। 45,000 रुपए वैक्सीनेटर सहायकों से नौकरी दिलाने के नाम पे एवं अभ्यर्थियों के नाम पे लखनऊ में GBK कंपनी, जो पशुपालन विभाग की एम्बुलेंस चलाती है, 45-50,000 रुपए लोग घूस और दलाली के रूप में ले रहे हैं, धोखे से और फरेब से। समस्त वैक्सीनेटर सहायकों के साथ साथ अभ्यर्थियों को यह बताया जाता है, समझाया जाता है कि देखिए हमारे श्रीमान जी ने वहां लखनऊ जा करके आप सभी के समक्ष बताया हुआ है इस संबंध में। ठीक है, हम्म। सही है गलत है? सही है। हैं? ये है एम्बुलेंस भर्ती प्रक्रिया की धोखाधड़ी फरेब की मामला। हमारे पास उसका रिकॉर्डिंग है, जो पैसे 45,000 की डिमांड कर रहा है। देखो एक बात बताएं हम, हाँ एक तो बैठा है अंदर मैनेजर, समझ रहे हैं, जी यानी मालिक बैठा हुआ है, जी। और बाहर बैठे हुए हैं दलाल। हम्म। अब जैसे अगर तुम दलाल से मिले, ठीक है, जी। तो दलाल से मिले तो दलाल तो भैया ज्यादा से ज्यादा बताएगा, हाँ क्योंकि उसको भी दलाली चाहिए। जी कुछ लोग डायरेक्ट बात मालिक से नहीं कर सकते हैं। जी। अगर मालिक से बात कर रहे हैं, अच्छा मालिक भी कह देते हैं कि तुम अपने स्तर से हैंडल कर लो, समझ रहे हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट जाते हैं। अब 15,000 रुपए की मांग उन लोगों से की थी जो 125 लड़कों को जो सिलेक्शन हुआ था, और इन लोगों ने 5 दिन की ट्रेनिंग करी थी। अच्छा इन यार, लोग, ड्राइवरी करने जिसको नहीं आता है उसका भी हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ सहायक वाले में चला जाऊं कार ड्राइवर के। अरे भाई साहब रहने दो, काहे के चक्कर में पड़ रहे हो, समझ रहे हैं? आराम से जो काम कर रहे हैं वो काम करो, इसके चक्कर में ना पड़ो, बहुत बढ़िया रहोगे। ठीक है, आप तो एकदम सही बता रहे हैं। वैसे पूछ नहीं सकते और 24 घंटे की ड्यूटी है, हाँ ये भी है सिस्टम। हम्म 24 घंटे की ड्यूटी है। एम्बुलेंस सम, में रहना खाना सब कुछ। क्या है का, तुम्हारा है सब कुछ, खाना पीना रहना, हाँ। 9,000 रुपए में। हम्म। तो कितने बचा लोगे तुम ये बताओ, कम से कम 4,000 रुपए का तो खा ही जाओगे 3,000 रुपए के महीने में। अरे कम से कम सही सही से 5,000 रुपए। खा जाओगे ना। अगर 100 रुपए अगर खाना जोड़ ले 3,000 होता है 30 दिन का। हाँ 3,000 रुपए हो गया, अब यानी 4,000 रुपए, 4,000 रुपए तुम्हारे उड़ गए, तो 4,000, 5 ही हजार रुपए तो बचे तुम्हारे। 4,000 रुपए बचेगा। 4,000 रुपए, 4 4 8 9,000 रुपए मिल रहे हैं। जी। हाँ तो 5,000 बचे। ये है एम्बुलेंस फर्जी फरेब धोखाधड़ी की प्रक्रिया। हाँ हाँ हाँ। पशुपालन तो, विभाग रहा नाकामयाब। हाँ 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 हाँ। आप तो पशुपालन विभाग में कितने दिन से श्रीमान जी लगे हुए हैं? अरे आप ही के संग तो लगे हैं। हमारे ही साथ में हाँ 2019 की वैकेंसी में आए हैं वैक्सीनेटर बनकर। हाँ 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 हाँ। हाँ देखिए, चलिए ठीक है, हम तो वैक्सीनेटर सहायकों के लिए हक की लड़ाई लड़ते हैं। आप भी हम्म। कंधे से कंधा मिलाकर बंधु पशु वैक्सीनेटर सहायक फाउंडेशन का सहयोग करें। वैसे एक काम करो। यह है बरेली जनपद के हमारे सबसे बड़े सहयोगी, जिन्होंने पशुपालन विभाग एम्बुलेंस भर्ती प्रक्रिया में 1962 बरेली से जो है लखनऊ गए हैं इंटरव्यू देकर वापस आए हैं, और वापस आने के बाद अपनी व्यथा वैक्सीनेटर सहायक अभ्यर्थियों को बताएं। साथ ही चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि धोखाधड़ी का कोई शिकार न हो सके। झांसे में न फंसे। अमन शर्मा, 7652024431।